महंगाई, व्यापारियों की समस्याओं और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने उठाए आवाज। मोहम्मद इस्लाम, मोदहा, सुमेरपुर, हमीरपुर ब्यूरो। हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई, व्यापारियों की समस्याओं और जिले में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष गोविंद अहिरवार के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार से आम जनता को राहत देने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है और आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने खाद्य सामग्री समेत जरूरी सामानों की कीमतों पर नियंत्रण लगाने की मांग की। ज्ञापन में व्यापारियों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया गया। नेताओं ने कहा कि छोटे व्यापारी आर्थिक संकट और बाजार की मंदी से जूझ रहे हैं, जिससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। इस दौरान बंद पड़ी पेपर मिल का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मिल बंद होने से कई श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने सरकार से श्रमिकों के हित में कार्रवाई करने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो पार्टी आगे बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। देश विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश विरोधी है सरकार। करो, कम करो, डीजल पेट्रोल के दाम कम करो। हो गया भाई, ठीक भैया, हो गया। साहब नहीं लेते हैं। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया किस चीज पर? देखिए, आज देश की गरीब जनता, देश के मजदूर, देश के किसान, आम जनमानस, मेहनत कश व्यक्ति आज पेट्रोल, डीजल और इसके अलावा जो अन्य खाद्य सामग्रियां हैं, खाने पीने की वस्तुएं, उनकी महंगाई से त्रस्त है। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों से कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित है और इसी के मद्देनजर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज प्रत्येक जिले पर ज्ञापन दिया गया है, महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया है। जब माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सरकार को ये कहा था कि क्राइसिस चल रहा है मध्य एशिया में, सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देश के प्रति अपनी जवाबदेही को भूलते हुए बंगाल, तमिलनाडु अन्य चुनाव में बिजी थे और 4 मई तक ये पूरे देश को बताते रहे कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, देश में ना तो तेल का क्राइसिस है, ना किसी प्रकार की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा है। परंतु अब अचानक नरेंद्र मोदी आकर ये कह रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल आप कम प्रयोग करिए, खाना कम पकाइए, तेल का प्रयोग कम करिए। तो इस प्रकार देश की जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी जवाबदेही से मुकरते हुए देश की जनता के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस देश में तानाशाही सरकार चल रही है। आज छात्रों के साथ अहित हो रहा है। नीट के परीक्षार्थी फांसी लगाकर मर रहे हैं। जो अन्य युवा है वो हमारे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा माफिया पूरी तरीके से देश में हावी है। ये सरकार कहीं न कहीं पूर्णतः विफल है, प्रत्येक मुद्दे पर विफल है। आज दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, सवर्ण सभी लोग प्रभावित हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। इस सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। नहीं इस्तीफा देना चाहते हैं तो आप जनता के लिए कार्य करिए, जनता के हित में कार्य करिए। अगर आप जनता के हित में कार्य नहीं कर पाते हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप जैसे देश विरोधी लोग इस देश के भविष्य के लिए खतरा है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है।